हेलो मेरे दोस्त, लैबलॉग चैनल में आपका स्वागत है। और जिस लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि नया नया जो वैकेंसीज है और रिक्रूटमेंट है उसका पहले जो वीडियो में करता हूँ वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप उससे फ़ायदा ले सकें। सो शुरू करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, चंडीगढ़ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस पब्लिश हुआ था 30 दिसंबर 2025 में। रिक्रूटमेंट नोटिस में क्या क्या है, पोस्ट है और कितना पोस्ट है वो हम जान लेते हैं। वेरियस पोस्ट था, जिस टोटल 55 पोस्ट था। ग्रुप ए, बी, सी तीनों तरह पोस्ट कैटेगरी में पोस्ट था। पीजीआई सैटेलाइट जो सेंटर हो शांगुड़ पंजाब में, वहीं पर और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यहीं पर ले ली जाएगी। और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगा वो वेबसाइट थ्रू होगा www.pgimer.edu.in से। आप लोग यहीं पर देख सकते हो जो टाइमलाइन दिया है, एक 2026 और क्लोजिंग डेट जो बताया गया है यहीं पर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 फरवरी 2026 में। सो आपका पास अप्रॉक्स 45 डेट्स दे दिया है। सो आप लोग अच्छे से पहले जानिए क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या आपका रिक्वायर है, और उससे बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या पोस्ट है और उसका एलिजिबिलिटी। उससे पहले हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहीं पर देख लीजिए। SC/ST कैटेगरी से आप हो तो आपका 800 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। और आप बेंचमार्क विथ डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी से हो तो आपका कोई एग्ज़ाम फीस नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से हो तो आपको 1500 आपका ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ेगा। मोड ऑफ जो पेमेंट यहीं पर है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंक के थ्रू कर सकते हैं। यहीं पर रेट लाइट में आपका बताया गया है पेमेंट थ्रू UPI में बी अवॉइडेड। आप UPI से पेमेंट नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाते हैं, पेमेंट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपका पेमेंट हो गया लेकिन अनसक्सेसफुल पेमेंट दिखा रहा है, ऐसा कुछ हो सकते। तो आप UPI से नहीं करें तो बेहतर है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट नोट्स, कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस विल बी कैंसल्ड। आप जो और पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रही हो उसके साथ आपका कैंडिडेचर नहीं मिलता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग addendum, corrigendum, updates if any, notice of computer based test, declaration of result of CBT for shortlisting of candidates, subsequent eligibility notice, provisional result for selected waitlisted candidates, schedule for interview, schedule of document verification, and the final result of selected candidates will be announced and displayed only on PGIMER website at www.pgimer.edu.in। यहीं पर यही बताया है, आप CBT में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट के बाद आपका इंटरव्यू हो सकते हैं,
इंटरव्यू होगा, आपको ज़्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड होगा तो आपका इंटरव्यू हो सकते हैं, और इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कैंडिडेट का जो नाम है वो आपको PGI जो वेबसाइट है उससे आप वेबसाइट से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पर हम देख लेते हैं, unless such diploma degree are recognized for the relevant period when the candidates acquire the qualification, they will not be accepted for the purpose of educational qualification। आप डिप्लोमा कर रही हो और आपका प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट मिलता है उससे उसके साथ आप अप्लाई कर देते हो, तो यहीं पर बताएगा डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है और जो पीरियड है वो पीरियड के अंदर आपका मिल जाता है तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आपका क्वालिफिकेशन आप नॉट एक्सेप्टेड कर जाएगी। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, पे स्केल, एलिजिबिलिटी यहीं पर हम बता देते क्या क्या आपका पोस्ट है और कितने पोस्ट है। सो फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूशन ऑफिसर ग्रुप ए में है और OBC के एक पोस्ट है। स्टोर कीपर 6 पोस्ट है टोटल, यूआर के 3 पोस्ट है, OBC के 2 पोस्ट है, EWS के 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल से टोटल ग्रुप बी की पोस्ट है और टोटल 4 पोस्ट है, वो यूआर के 2 पोस्ट है, OBC के 1 पोस्ट है और EWS के 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर आप देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर के 1 पोस्ट है, वो SC/ST से है। जूनियर इंजीनियर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक पोस्ट है और ये यूआर के हैं। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर ग्रुप बी में और एयर OBC में 1 पोस्ट है, OBC में 1 पोस्ट है। नेक्स्ट यहीं पर क्या क्या है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की ग्रुप सी का पोस्ट है, यहीं पर 2 पोस्ट है, एक यूआर के एक SC के। नेक्स्ट रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी का 3 पोस्ट है टोटल, यूआर के 1, SC के 1, OBC के 1, टोटल 3 पोस्ट। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रुप कोड C और 3 पोस्ट है, यूआर के 2 पोस्ट है, OBC के 1 पोस्ट है। जूनियर रेडियो फोटोग्राफर ग्रुप C का पोस्ट है, यूआर के 1 पोस्ट है। डेंटल मैकेनिक ग्रेड 2 के ग्रुप C का पोस्ट है और यूआर के 1 सीट है। हैंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन यहीं पर भी यूआर के 1 पोस्ट है। नेक्स्ट पर क्या क्या पोस्ट है हम देख लेते हैं। यहीं पर देखिए डार्क रूम असिस्टेंट 5 पोस्ट है टोटल, यूआर के 2 पोस्ट, OBC के 2 पोस्ट, EWS के 1 पोस्ट। एनिमल कीपर के 1 पोस्ट है। CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 के टोटल 4 पोस्ट है, यूआर के 2, ST के 1, EWS के 1। टेक्नीशियन ग्रेड 4 के टोटल 2 पोस्ट है, यूआर के 1, ST के 1। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 लॉन्ड्री से ग्रुप C का पोस्ट है, टोटल 11 पोस्ट है, यूआर के 2 पोस्ट, SC के 1 पोस्ट, ST के 2 पोस्ट, OBC के 5 पोस्ट, EWS के 1 पोस्ट। सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 2 ग्रुप C का पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट, यूआर के 2, ST के 1, OBC के 2, EWS के 1 पोस्ट है। टोटल आप देख सकते हैं यहीं पर जो टोटल पोस्ट दिया गया है वो टोटल 55 पोस्ट है। फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट नंबर PGI RC 045 2025 to 2025 to 647 dated 7/9/2024 need not to apply again। यहीं पर जो एक बोल्ड लेटर में लिखा है, आप जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन ऑफिसर का जो पोस्ट है उसका पहले भी एक नोटिस आया था रिक्रूटमेंट का, जिसका अभी तक कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ। सो उसके लिए जिस लोगों ने अप्लाई किया था उस पोस्ट के लिए वो अप्लाई फिर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये
इस बार में जो लोग अप्लाई करेंगे और उस टाइम जो लोग अप्लाई करा है उस लोगों का एक साथ एग्जामिनेशन होगा। यही के लिए मतलब यहीं पर बताया गया है। सो फॉर पीजीआई सेटेलाइट सेंटर सांगुर पंजाब, यहीं पर थोड़ी सी पोस्ट दिया गया है। लैबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की 2 पोस्ट है यहीं पर, और सीएसआर असिस्टेंट ग्रेड 2 की 1 पोस्ट है, और टेक्नीशियन ग्रेड 4 की 1 पोस्ट। टोटल सांगुर के लिए टोटल 4 पोस्ट यहीं पर दिया गया है। सो एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन एंड पे स्केल, मैं पे स्केल क्या क्या है वो थोड़ी सी बता देता हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑप्शन पे लेवल 11 है, जिसका 67 से 2 लाख अप्रॉक्स मिल सकते हैं। स्टोर कीपर में लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, और जिसका एज 18 to 30 ईयर्स होना चाहिए। आप एसेंशियल जो आपका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो यहीं पर देख लीजिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ए रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग ऑन एंड टू और टू शेड्यूल ऑफ पार्ट 2 ऑफ licentiate qualification to the Indian Medical Council Act 1958. Holders of educational qualification included in part 2 of the third schedule should fulfill the condition stipulated in subsection of the section 13 of the Indian Medical Council Act 1956. 5-year experience in blood bank work after registration as medical graduate. The candidate must be registered with the state medical council. आपका जो जो बताया गया है 5 साल का एक्सपीरियंस और मेडिकल काउंसिल स्टेट मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन, और 1958 एक्ट और 1956 एक्ट के थ्रू जो क्वालिफिकेशन होता है मेडिकल उसका आपको होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टोर कीपर जो है उसका लेवल 6 का सैलरी मिलेगा 35 से 1,12,000। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड MBA पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ लेस्ट 50% मार्क्स। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, अब देख सकते हैं कितना है, और एज 18 से 30 ईयर्स। डिग्री ऑफ रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और मिनिमम 3 ईयर्स डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का सेम एज जो है सेम एज है, और जो डिग्री है वो भी सेम है। जूनियर इंजीनियर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन भी लेवल 6 का, और एज लिमिट 18 से 13, और डिग्री जो सेम वही रहेगा। जूनियर इंजीनियर ऑल सेम क्वालिफिकेशन और एज सेम और पे लेवल भी सेम। फार्मासिस्ट के लेवल 5 रहेगा, एज 18 से 13, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर ए फार्मेसी एक्ट 1948। डिजायरेबल डिग्री ऑफ फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग and or storage and dispensing of drug in a reputed hospital or institution or in a drugstore of a pharmaceutical concern. रिसेप्शनिस्ट लेवल 5 का सैलरी मिलेगा 18 से 30 ईयर्स। एसेंशियल डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशन। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशंस, पब्लिकेशंस, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, एक्सपोजर टू वर्किंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की भी लेवल 5 का सैलरी मिलेगा 18 से 30 ईयर्स। एसेंशियल मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एटलीस्ट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ प्रेफरेबली। आपका 4 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है।
नेक्स्ट, जूनियर फोटोग्राफर। इस यहीं पर जूनियर जो फोटोग्राफर है उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, और यहीं पर 2 साल का, आप देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और लेवल 5 का सैलरी मिलेगा। डेंटल मैकेनिक ग्रेड 2 लेवल 4 का पे लेवल है और सैलरी 25 से 81,000 मिलेगा और ईयर्स 18 से 30। एसेंशियल मैट्रिक विथ साइंस डेंटल मैकेनिक कोर्स ऑफ 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड डेंटल इंस्टीट्यूशन। द कोर्स शुड बी अप्रूव्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। डिजरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, यहीं पर भी 2 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्पेशल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन क्राउन एंड ब्रिज क्रोम, कोबाल्ट, माइक्रो फंक्शनल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस। हैंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियन लेवल 4 का सैलरी और डार्क रूम असिस्टेंट लेवल 2 का, एनिमल कीपर लेवल 2, CSR असिस्टेंट लेवल 2 और यहीं पर टेक्नीशियन ग्रेड 4 का लेवल 2, स्टाफ कार ड्राइवर लेवल 2, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 1, सिक्योरिटी गार्ड लेवल 1। यहीं पर जब देख सकते हैं क्या क्या बताया गया है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड के लिए हाइट 67 सेंटीमीटर्स और चेस्ट 80 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। फीमेल हो तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। इवेंट्स क्वालिफाइंग ए टेस्ट इन ए फिजिकल एफिशिएंसी, यहीं पर देख सकते फिजिकल एफिशिएंसी के लिए क्या क्या बताया गया है। आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप में 10 मार्क्स है, हाई जंप में 10 मार्क्स, 100 मीटर में 10 मार्क्स, 792 मीटर रेस 10 मार्क्स। अच्छा, ऑब्स्टेकल एंड पुल अप्स के लिए 10 मार्क्स। यहीं पर इतना सारा क्राइटेरिया है जिसमें आप पार्टिसिपेट होंगे और आपका मार्क्स भी मिलते जाएंगे। सो आप लोग यहीं जो नोटिस है पूरा देख सकते हैं। टोटल 36 पेज का है और यहीं पर SC ST OBC हो तो आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहीं पर बताएगा द क्रूशियल डेट ऑफ determining eligible essential qualification age experience shall be the last date of submission online application from 16 to 26. Issue the curriculum and nature unless specially mentioned so the in the notice. आप नोटिस से पहले आपका जो मांगा गया है आप देख लीजिए और आपको वहीं लेकर आना पड़ेगा। यहीं पर बताए इफ़ एनी शैल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 16 February इन केस इशू ऑफ एनी करिकुलम कोरिजेंडम एडेंडम द क्रूशियल डेट ऑफ डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी शैल बी रिमेन अनचेंज्ड अनलेस स्पेशली मेंशन सो इन द नोटिस आप अच्छे से पढ़ाई कर लेना और नोटिस के बाद आप लोग जो वो डेट से पहले होगा वही अपलोड करना, क्योंकि उसके बाद आपका कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। SC ST के लिए रिजर्व एज रिलैक्सेशन है 5 साल की, OBC के 3 साल, PW के 10 साल, PW प्लस SC ST 15 साल और PW प्लस OBC 13 ईयर्स। सो और यहीं पर एज रिलैक्सेशन यही सब दे दिया गया है। आप लोग वेबसाइट में जाके ये जो दिया है रिक्रूटमेंट का जो नोटिस है आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं और देख लीजिए। सो आज का वीडियो यहीं पर था, इतना ही। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, और कोई क्वेरी होगा तो मैसेज में ज़रूर बताना। थैंक यू।
all my friends.